हरियाणा के नूंह मेवात पहुंचे दिग्विजय सिंह चौटाला और दुष्यंत चौटाला। शनि सरकार पर लगाया मेवात के विकास की उपेक्षा का आरोप। बता दें, नूंह जिले की अनाज मंडी में रविवार को जननायक जनता पार्टी की नूंह यूनिट द्वारा युवा योद्धा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तथा युवा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने शिरकत की। दोनों नेताओं ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा और युवाओं को योद्धा बनकर जेजेपी की ताकत बढ़ाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के दौरान जेजेपी कार्यकर्ताओं ने भी वहां नेताओं का स्वागत किया। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि पार्टी अब मेवात के हर 700 बूथ स्तर पर अपनी पहुंच बनाएगी। प्रत्येक बूथ पर जिम्मेदार कार्यकर्ता तैनात किए जाएंगे, जिसमें बूथ सखी और महिला शक्ति को भी प्रमुखता से शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि युवा योद्धा कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में मेवात की आवाज़ दिल्ली तक पहुंच सके। प्रेस वार्ता में दुष्यंत चौटाला ने वर्तमान सैनी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले 2 वर्षों में मेवात क्षेत्र के विकास की पूरी तरह अपेक्षा की गई। मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई बैठक नहीं हुई। पार्टी की युवा इकाई ने किया, बढ़ चढ़कर युवाओं का साथ और जोश साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से पार्टी को एक नई ऊर्जा के तौर पर मिली। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 13 मार्च 80 की पावन धरा पर एक युवा सैलाब युवा जन चेतना के तौर पर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के जन्म दिवस पर जुड़ेगा। और हम पूर्ण विश्वास रखते हैं जननायक जनता पार्टी के निर्माण में जिस जोश और उत्साह से युवाओं ने अपनी ताकत दिखाई, उससे ज्यादा ताकत के साथ आगे भी युवा पार्टी को मजबूत करने में जुड़ेंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि जो पार्टी ने बीएलओ के बराबर बीएलए की नियुक्ति के लिए मुहिम चलाई है, मेवात के प्रत्येक बूथ तक साथी पहुंचेंगे। लगभग आपके यहाँ 700 से ऊपर बूथ, 700 साथियों को जिम्मेवारी देकर पार्टी संगठन को बूथ लेवल पर ताकत देंगे। साथ में युवा योद्धा और बूथ सखी, इनको भी जोड़कर जो आने वाले भविष्य में 33% माताओं बहनों के लिए आरक्षित हुआ है, महिला शक्ति की ताकत को भी और मजबूती से जोड़ने का काम करेंगे। सरकार को बने 2 साल हो चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, पूरी तौर पर मेवात को निगलेक्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज मेवात डेवलपमेंट अथॉरिटी की आखिरी बैठक कब हुई थी, शायद सैनी साहब को पता भी ना तो मेवात कैडर के लिए अलग से भर्ती प्रक्रिया शुरू करी गई, बल्कि जो रेगुलर भर्ती हुई है उसके अंदर भी जिस मात्रा में एप्लीकेशनें थी, जितनी वैकेंसी थी, उसका मात्र 8% रिजल्ट में आउट होना ये साफ दिखाता है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आज चेयरमैन की मनमर्जी सर्विस कमीशन बन चुकी है। और इसी कारण है कि वैकेंसीज की मात्रा इस प्रदेश में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। सर, मेवात इलाके में नई यूनिवर्सिटी है और हॉस्पिटल की बात करें नई, उसमें डॉक्टर्स हैं, रोड बहुत जर्जर हालत में से, इसको किस तरीके से देखें? 2024 के बजट में जब आप सरकार में थे तो मेवात में यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, इसकी बजटरी अनाउंसमेंट और पैसे का प्रावधान किया। आज उस बात को 2 साल हो, नायब सैनी जी ने आज तक जमीन तलाशने का काम नहीं किया। हम तो ये मांग करते हैं कि तुरंत जो हमारी घोषणा थी, इसका बजटरी अनाउंसमेंट हो रखा है, उसको सरकार लेकर जमीन एक्वायर करके और यहाँ यूनिवर्सिटी का निर्माण शुरू करवाए। एक घटना कल जो फरीदाबाद में हुई, हम सब उससे दुखी भी हैं और जननायक जनता पार्टी ये मांग करती है कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो, क्योंकि टूरिज्म विभाग ने अपने लालच में आर्ट और हैंडीक्राफ्ट सूरजकुंड मेले को झूलों से भरकर
अपनी जेबें भरने का तो काम किया, और वहां इस तरह की व्यवस्था के ऊपर ना तो चेक और बैलेंस रखे गए, ना सिक्योरिटी सेफ्टी अरेंजमेंट देखे गए, और इसी कारण 13 वहां आए हुए टूरिस्ट इंजर्ड हुए, और एक पुलिस का जवान जो ड्यूटी पे था, इंस्पेक्टर रैंक का, उसकी जान गई। हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इसकी जुडिशियल इंक्वायरी की मुख्यमंत्री आदेश देने का काम करे, और साथ ही साथ क्योंकि उस पुलिस के साथी की रिटायरमेंट मात्र 1.5 महीने बाद थी, उसके परिवार के सदस्य को एक्स ग्रेशिया के तहत कैबिनेट में ले जाकर तुरंत रोजगार देने का काम सरकार करे। अच्छा जी। पिछले 2 साल में मैंने मेवात के किसी एक विधायक को भी यूनिवर्सिटी की अनाउंसमेंट के ऊपर सरकार को घेरते हुए नहीं सुना। वो तो केवल मात्र कांग्रेस के नेता के पीछे खड़े होकर नारे लगाने का काम करते। अगर असली निष्ठा से कोई क्षेत्र की लड़ाई लड़े, सरकार मजबूरीवश करेगे वादों को पूरा करे।